डॉक्टर साहब, कालीन उद्योग जिस तरह से इंडस्ट्रीज में ये हाहाकार मची हुई कि बहुत ख़राब कारोबार है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं विदेशों में, उसका जो है प्रभाव कालीन उद्योग पे पड़ा है। ऊपर से जो है भारत सरकार जो सुविधा दे रही थी, ड्रॉबैक, इंसेंटिव वगैरह तमाम जो है सुविधाएं वो ना के बराबर है। इससे क्या जो है कालीन उद्योग पे असर पड़ा है? कालीन उद्योग पे कुछ तो जैसे लड़ाई झगड़े का असर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अदर कंट्रियाँ, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर दे रही हैं। और अल्लाह का करम है कि हमारे पास तो बहुत अच्छा काम है और रेगुलर काम कम से कम 2028 तक तो बुक है। हम बिल्कुल कम से कम टारगेट बहुत लंबा है हमारे पास और बहुत अच्छा काम है। और कोई इंसेंटिव ड्रॉबैक भी जो मिलना चाहिए वो सरकार दे रही है, ठीक है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं, जैसे और तमाम हमारे निर्यातक जो कह रहे हैं कि मंदी के बादल जो है छाए हुए हैं, ये कहाँ तक जो है सही है, कहाँ तक गलत है, और अगर सही भी है तो ये वैश्विक मंदी कब तक जो है छटने का आसार है? ऐसा है, उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है। इतना जल्दी तुरंत आदमी को इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अपना कर्म करते रहिए, काम करते रहिए और लोगों को रोजी रोटी मिलती रहे। और हम समझ रहे हैं रोजी रोटी मिल रही है, मजदूरों को मिल रहा है, हम लोगों को काम मिल रहा है और इतना बहुत है। अब आगे अच्छे और भी अच्छे काम आने की संभावना है। इस समय भी अच्छा है और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जो भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला लगता है भदोही में, तो उससे कहाँ तक निर्यातकों को, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचता है? अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो उसमें आयातक आते हैं, हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, वो सामान देखते हैं, आइटम देखते हैं, तरह तरह के कारपेट्स देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, तो उसमें उनके आकर्षण बढ़ते हैं और उसमें अच्छा काम देते हैं। और इसको हमारे हिसाब से लगाना चाहिए और लगाने से फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, जो हमारे विदेशी आयातक यहाँ पे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनको जो है यहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? ये करना चाहिए, ये बात सही है। देखिए, कोई भी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए हमको मूलभूत सुविधाएं तो देना पड़ेगी। इसके लिए हम सरकार की तरफ आकर्षित करेंगे सरकार को कि यहाँ पर होटल, सड़क और भी चीज़ें, पार्किंग वगैरह सारा चीज़ जो कि उनको देखने में अच्छा लगे, वो चीज़ करना चाहिए, ताकि वो अगले साल वहाँ पर अपने और जगह कहें कि हाँ भाई, इंडिया में भदोही में अच्छी जगह है, वहाँ जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सरकार बनाए ताकि लोग आकर्षित हों और आयातक आए, अधिक से अधिक आएंगे, उतना ही फ़ायदा हम लोगों को होगा। डॉक्टर साहब, क्या जो दिल्ली में फेयर लगता है और जो भदोही में लगता है, तो हमारे विदेशी मेहमान जो आते हैं यहाँ पे, तो उन जो कंपेयर करते हैं, दिल्ली अच्छा है कि यहाँ पे आता है अच्छा लगता है इनको? देखिए, दिल्ली तो ठीक है, आने में तो अच्छा है, लेकिन आयातक को जो चीज़ यहाँ मिल जाएगा, जो चीज़ प्रोडक्ट देखने को भदोही मिल जाएगा क्योंकि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भदोही एक कालीन नगरी है तो है, इसका कोई जोड़ नहीं है, हब है, ये हब है, तो हब है, आयातक तो आना चाहेंगे यहीं पर। हाँ, चूँकि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, आते हैं लोग, चले जाते हैं, चूँकि लगाते हैं निर्यातक, वहाँ भी जाते हैं, लगाते हैं, इसलिए उनका काम तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधा दिल्ली में है, वैसी अगर यहाँ पर हो जाए तो हम समझते हैं कि कम से कम नहीं तो 25 गुना हम लोगों का काम बढ़ जाएगा। मतलब कि सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो है सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। तब जो है कालीन उद्योग और चरम सीमा बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, अपने आप रोजगार बढ़ता जाएगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पर जीडीपी अपने आप बढ़ता चला जाएगा और डॉलर आएगा, खुद ज़्यादा यहाँ पर आयातक निर्यात करेंगे तो खुद को यहाँ पर ज़्यादा पैसा आएगा। गवर्नमेंट जिस तरह से खादी ग्राम उद्योग को इंसेंटिव जैसे सुविधाएं दे रही है, क्या कालीन उद्योग को भी दे रही है? बिल्कुल दे रही है, ऐसी बात नहीं है कालीन उद्योग को नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, सुविधा बहुत मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। सिर्फ यहाँ पर मूलभूत समस्या जो खाली आयातकों को ठहरने के लिए है, रोड का ज़्यादा है, वो चीज़ व्यवस्था करते, बाकी सब चीज़ें और बाकी सब गवर्नमेंट दे रही है, कोई सी बात है कि नहीं दे रही है। ठीक, थैंक यू सर।